बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले भरत लाल जी की जय। लख सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटे क्षोभो नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभो न होई। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभो न होई। जो सेवकु साहिबहि सकोची, जो सेवकु साहिबहि सकोची। निज हित चही तासु मत पूछी, निज हित चही तासु मत पूछी। सेवक हित साहिब सेवकाई, करय सकल सुख लोभ बिहाई। करय सकल सुख लोभ बिहाई। गुरु व स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वह कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवकु साय बही सकोची, अर्थात जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लाभों अर्थात लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथु फिरे वही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परुमारथ सारू, सकल सुकृति फल सुगति सिंगारू। सकल सुकृति फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सारा निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव ये को बिनती सुनि मोरी, उचित हो ये तसे करबे बहुरी। तिलक समाजो साजिश बुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। तिलक समाजो साजिश बुआना, करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, सानुज पठई मोहि बन। कीजिए सबही सनाथ, न तरु फेर है बंधु दो। नाथ चलो में साथ, न तरु फेर है बंधु दो। नाथ चलो में साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न
दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूँ। न तरु जाहे बन तीनों भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जे विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जे विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु। रहत नारत के चित चेतु, रहत न आरत के चित चेतु। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, देव दीन सब मोहि अभारू, अर्थात आपने सारा भार अर्थात जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है। मोरे नीति न धर्म विचारू, कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु। रहत न आरत के चित चेतु। न धर्म का, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। आर्थ अर्थात दुखी, मनुष्य के चित्त में चेत अर्थात विवेक नहीं रहता। उत्तरु देये सुनि स्वामी रजाई, सो सेवको लखे लाज लजाई। अशु में अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह शराहत साधु। अब कृपाल मोहि सोमति भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जगु मंगल हित एक उपाऊ। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी अर्थात आप स्नेही व साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है। अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पाए। प्रभु के चरणों की शपथ है, प्रभु पद शपथ कहूँ सत्य भाव। प्रभु की चरणों की शपथ है कि मैं सत्य भाव से कहता हूं कि जग मंगल हित एक उपाय। जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहे आयशुदेव। सो सिर धर धर करहि सबू, मिटी है अनट अवरेव। सो सिर धर धर करिय सबू, मिटी है अनट अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर अर्थात पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी।
भरत बचन सोचे सुन सुर हर्षि, साधु सराहे सुमन सुरवर से। असुमंजसु बस अवध निवासी, प्रमुदित मनिता पश बनवासी। चुपहि रहे रघु नाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तिहि अवसर आए, मुनि वसिष्ठ सुनि दीग बुलाए। जनक दूत तिहि अवसर आए, मुनि वसिष्ठ सुनि दीग बुलाए। भरत जी के पवित्र वचन को सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। असमंजस वश अवधि निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। तपस्वी तथा वनवासी लोग अर्थात श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति अर्थात मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी की दूत आई। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तेन राम निहारे, करे प्रणाम तेन राम निहारे। बेसु देखो भय निपट दुखारे, बेसु देखो भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर, दूतन मुनिवर बूझी बाता। कहु विदेह भूप कुशलाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। सुन सकुचाय नाय महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा। बूझ विराउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। बूझ विराउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का हाल क्या है, उनके कुशल समाचार कहो। यह अर्थात मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचा कर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर विशेष दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाहि तकोशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेषते जगु सब भयउ अनाथ। मिथिला अवधि विशेषते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल छेब तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ तथा स्वामी के बिना सहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गई।
कौशलपति गति सुनि जनि कौरा, कौशलपति गति सुनि जनि कौरा, भेषव लोक शोक